नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलेगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है और हम इन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने प्लीज़ इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 12, 36, 12 मतलब 4, 36, 12। या तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आया होगा 12 चौक 36 होते हैं भाई, ठीक है। और 16 के ना 16, 16 अट्ठे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब किसी प्रकार से तो आया होगा ना, आया होगा, क्योंकि यहाँ एक संख्या है ऐसी है कि जिससे या 36 से यह करने के बाद 12 आया हो। तो हम देख लेते हैं। हमने देखा कि क्या कि हमने देखा 4 है, 4 गुणा कितना होता है आपका 36 होता है। अब 4 गुणा 36 हमने जैसे ही करा तो कितना आएगा आपका 144 आएगा। अब 144 पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया। अब 144 से स्क्वायर कर दो या डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। 144 से जब हमने बाहर निकाला तो कितना आ गया भैया आपका 12 वाले में कितने होते हैं आपको 144, 112 आ गया। इसी प्रकार से 13 है, 13 मल्टीप्लाई 13 कर दिया तो 13 तेल में कितने होते हैं 169 होते हैं। 169 को हमने स्क्वायर से स्क्वायर चढ़ा दिया, स्क्वायर से अगर हमने बाहर निकाला तो भैया 13 का आ गया। ठीक है, ये तो चोजले होते हैं कि स्क्वायर करो, डायरेक्ट स्क्वायर आप इसकी प्रकार से भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से हमने देखा 32 है, कितना 32, 32 गुणा 8 करा तो 32 गुणा 8 करने के बाद 200 कितना आएगा 56 आएगा। 256 को हमने स्क्वायर चढ़ा दिया और 256 को स्क्वायर निकाला बाहर तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन मार्क था ये कितना आएगा 13। तो 13 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या ये बताओ, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड था पर आपको समझने में फिर थी आपको किस प्रकार से करना था। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए ही छूट जाते हैं क्योंकि आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करके नहीं जाते। और आपने देखा होगा एक एक नंबर से कंपटीशन इतना लड़ रहा है कि आपको मालूम नहीं है कि अगर एक नंबर भी आपका कम रह जाता है और आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं तो आप जिंदगी तक के लिए रोना हो जाता है आपका। तो इसलिए कहता हूँ कि एक एक नंबर आप फुल तैयारी से जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 5, 3, 2 से 30 कैसा बना। क्या ये जोड़ का बना या घटा का बना या माइनस करने के बाद बना या गुणा करने के बाद, मतलब किसी न किसी तरीके से तो बना ही होगा। इसी प्रकार से 296 से 108 कैसा बना। ठीक है, तो भाई कैसा बना हमने देखा 3 है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 गुणा 5 गुणा 2। हमने देखा 5 से 15 धुनी कितने होते हैं 30। ठीक है, ये प्रोसेसिंग यहाँ लग गई। अगर यहाँ लग गई तो हम इसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसे भी निकालेंगे तो हमारे ऑप्शन में भी होना चाहिए। अब हमने देखा 2 है, 2 मल्टीप्लाई 9 है, 9 मल्टीप्लाई 6 है, 9 धुनी 18, 18 छक्का कितने होते हैं आपके 108 होते हैं। ठीक है भाई 108, ये प्रोसेसिंग दोनों जगह लग गई है। इसी प्रकार से हमने देखा 6 है, 6 मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितना 8 है। हमने लगाई 6 धुनी कितने होते हैं 12, 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके 96 होते हैं। चलो भाई हमारा 96 राइट आंसर आ गया। हम खुश हुए पर हमने देखा कि आंसर में हमारा क्या है 96 नहीं है। देखिएगा, हम खुश हुए और हमारा क्या आंसर में 96 नहीं है। हमने देखा 306 है, 314 है, 36 है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो भाई आपको दूसरा मतलब किसी और तरीके से जाना पड़ेगा। अब और तरीके से जाने का मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही देना वहाँ पर। क्यों, क्योंकि भाई आपने जिस तरीके से आपने करा 30 लाए, 30 सेम तरीके से आया, 108 सेम तरीके से आया, जिस तरीके से 30 आया 108 है उसी तरीके से 96 आया। तो ऑप्शन में तो 100% होगा ही। तो ऑप्शन का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए मतलब बी राइट हो जाएगा। बी है ए बी सी, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो। और समझ में आई हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्यों, क्योंकि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।